हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, आज से 2024 के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट कर दी है दोस्तों, जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगी। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में मानसूनी वर्षा से किन प्रमुख फसलों को सहायता मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन और गन्ना। तो आमतौर पर मानसून की बारिश केरल में 1 जून के आसपास शुरू होती है और जुलाई के मध्य तक पूरे देश में फैल जाती है, जिससे चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन और गन्ना जैसी प्रमुख फसलों की बुआई में मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन, आईएमडी के अनुसार जून सितंबर अवधि के लिए 50 साल की औसत वर्षा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 87 सेंटीमीटर 35 इंच। आईएमडी जून सितंबर की अवधि के लिए सामान्य वर्षा को 50 साल के औसत 87 सेंटीमीटर 35 इंच के 96% से 104% के रूप में वर्गीकृत करता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा आमतौर पर पूरे देश में कब तक फैलती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा आमतौर तक पूरे देश में कब तक फैलती है? ऑप्शन नंबर सी, मध्य जुलाई तक। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार 30 जून 2024 को भारत के केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश शुरू हुई है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा आमतौर पर पूरे देश के मध्य जुलाई में फैलती है। अगला क्वेश्चन, 30 मई 2024 को अग्निकुल कॉस्मॉस द्वारा लॉन्च किए गए सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट का नाम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्निबाण सॉर्टेड। आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया। इसे 30 मई 2024 को सुबह 7:15 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अग्निकुल द्वारा स्थापित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित लॉन्च पैड धनुष से लॉन्च किया गया था। अग्निबाण सॉर्टेड सबऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर नामक रॉकेट भारत का पहला अर्ध क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट है, जो पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन, मई 2024 में भारतीय किशोर खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद ने किस खेल के शास्त्रीय प्रारूप में दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया? तो खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद ने किस शास्त्रीय प्रारूप में दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शतरंज में। भारतीय किशोर 18 वर्ष शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद ने 29 मई 2024 को चल रहे नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में पहली बार शास्त्रीय प्रारूप में दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी रूप से विकसित ठोस चालित वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है, जिसका Su-30 Mk-1 प्लेटफॉर्म से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्रम सेकंड। तो डीआरडीओ ने 29 मई 2024 को उड़ीसा में भारतीय वायुसेना के Su-30 Mk फर्स्ट प्लेटफॉर्म से हवा के सतह पर मार करने वाला रुद्रम सेकंड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रुद्रम सेकंड एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस चालित हवा से प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है।
अगला क्वेश्चन 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर राधिका सेन। भारतीय शांति रक्षक मेजर राधिका सेन को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC में उनकी सेवा के लिए 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता वर्ष से सम्मानित किया गया। उन्हें मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक अपनी तैनाती के दौरान स्थानीय समुदायों, विशेषकर महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 29 मई 2024 को मुंगेशपुर दिल्ली में 52.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रीडिंग के बारे में क्या स्पष्ट किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सेंसर त्रुटि या स्थानीय कारक के कारण हो सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने स्पष्ट किया है कि 29 मई 2024 को दिल्ली के मुंगेशपुर में 52.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान सेंसर त्रुटि या स्थानीय कारकों के कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति। तो भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने। गुप्ता ने माउंट एवरेस्ट से माउंट लोहत्से तक 11 घंटे और 15 मिनट में यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनकर एक रिकॉर्ड बनाया। अगला क्वेश्चन, 2024 में लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीतानास नौसेदा को। गीतानास नौसेदा लिथुआनिया के मौजूदा राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा को दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। चुनाव 12 मई 2024 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किन 2 संगठनों ने साझेदारी की है? तो ये किन 2 संगठनों ने साझेदारी की है? ये की है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS और IIT बॉम्बे ने। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे IIT बॉम्बे के साथ साझेदारी की है। अगले 2 वर्षों में TCS विशेषज्ञ उपकरण विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे के डॉक्टर कस्तूरी शाह के साथ सहयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHA में समिति A का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्व चंदा को। अपूर्व चंदा भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंदा को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHA में समिति A का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। WHO कार्यक्रम 27 मई से 1 जून तक जिनेवा में निर्धारित है, जिसमें भारत समिति A की अध्यक्षता करेगा। अगला क्वेश्चन, IPL 2024 में सबसे अधिक रन बनाने के लिए किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीती? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो IPL में सबसे अधिक रन बनाने के लिए किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप
जीती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली ने। ऑरेंज कप विराट कोहली आरसीबी 741 रन के साथ, तो विराट कोहली ने कितने रन बनाए थे? 741 रन। अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2024 में सर्वाधिक विकेट लेने पर पर्पल कैप किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षल पटेल ने। पर्पल कैप हर्षल पटेल ने PBKS 24 विकेट के साथ, तो हर्षल पटेल ने कितने विकेट लिए? 24 विकेट। अगला क्वेश्चन, एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा श्रेष्ठ। तो गोरखा नेपाल की 32 वर्षीय पर्वतारोही और एक फोटो जर्नलिस्ट पूर्णिमा श्रेष्ठ एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी। अगला क्वेश्चन, नई WIPO संधि पहली बार किस प्रमुख पहलू को संबोधित करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धिक संपदा, आनुवांशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के बीच इंटरफेस। 24 मई 2024 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के सदस्य देशों ने बौद्धिक संपदा, IP, आनुवांशिक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान से संबंधित एक अभूतपूर्व नई संधि को अपनाया। अगला क्वेश्चन, 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसुईया सेनगुप्ता। तो अभिनेत्री अनुसुईया सेनगुप्ता 26 मई 2024 को फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी। अगला क्वेश्चन, अनुसुईया सेनगुप्ता ने किस फिल्म के लिए 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द शेमलेस। उन्हें बल्गेरियाई उत्सव के 77वें संस्करण के अनसर्टेन रिगार्ड अनुभाग में फिल्म निर्माता कंस्टेंटिन बोजानोव द्वारा लिखित और निर्देशित द शेमलेस में उनके आकर्षक प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन, कांस फिल्म महोत्सव में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता कौन बने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पायल कपाड़िया। तो फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी। अगला क्वेश्चन, पायल कपाड़िया ने किस फिल्म के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने ग्रांड प्रिक्स जीता, जो पाल्मे डी'ओर के बाद दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार था, जो अनोरा के लिए अमेरिकी निर्देशक सीन बेकर को पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन, 26 मई 2024 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले जिम्नास्ट कौन बने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीपा कर्माकर। तो दीपा कर्माकर ने 26 मई 2024 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने महिलाओं के पोल वाल्ट फाइनल में 13.566 के औसत स्कोर के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। अगला क्वेश्चन, सरकार ने थल सेना प्रमुख के लिए 30 जून 2024 तक 1 महीने के विस्तार को मंजूरी दे दी। इस सेना प्रमुख का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल मनोज पांडे।
कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे के लिए 1 महीने के विस्तार को मंजूरी दे दी। अगला क्वेश्चन 2024 में किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL की ट्रॉफी जीती? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। कोलकाता नाइट राइडर्स KKR ने अपनी तीसरी इंडियन प्रीमियर लीग IPL ट्रॉफी जीती। फाइनल 26 मई 2024 को हुआ, जिसमें KKR ने सनराइजर्स हैदराबाद SRH को 8 विकेट से हराया। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की गुलाबी ई-रिक्शा चालक आरती ने 22 मई 2024 को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमल कॉलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय पिंक ई-रिक्शा चालक आरती ने 22 मई 2024 को अमल कॉलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार जीता। कौन सा जीता? अमल कॉलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में 2024 के पहले प्री मानसून चक्रवात का क्या नाम है, जो 26 मई 2024 को टकराएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चक्रवात रेमल। तो चक्रवात रेमल बंगाल की खाड़ी में 2024 का पहला प्री मानसून चक्रवात है। 26 मई 2024 की आधी रात के आसपास सागर द्वीप, पश्चिम बंगाल और खेपुपारा बांग्लादेश के बीच जमीन से टकराएगा की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टोकनोव ने कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वश्रेष्ठ शॉट के लिए ला सिने पुरस्कार। तो चिदानंद नाइक द्वारा निर्देशित सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टोकनोव ने 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिने पुरस्कार जीता। पुरस्कार की घोषणा 23 मई 2024 को की गई और नाइट ने इसे महोत्सव में प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन, बुद्ध पूर्णिमा किस दिन मनाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैसाख में पूर्णिमा का दिन। तो बुद्ध पूर्णिमा, जिसे बुद्ध जयंती या बुद्ध के जन्मदिन के रूप में भी जाना जाता है, 23 मई 2024 को मनाई गई। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में। तो गौतम बुद्ध को इसी शुभ दिन पर बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध पूर्णिमा पर मनाई जाने वाली घटनाओं में से एक नहीं है? तो इनमें कौन सा नहीं है? गौतम बुद्ध का विवाह, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनीता विलियम्स। तो भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। अगला क्वेश्चन, सुनीता विलियम्स अपने आगामी मिशन के लिए किस अंतरिक्ष यान का संचालन करेंगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोइंग स्टार लाइनर। तो अंतरिक्ष यान वह बोइंग के स्टार लाइनर का संचालन करेंगी जो कंपनी के लिए पहला चालक दल वाला अंतरिक्ष यान है। बोइंग स्टार लाइनर विलियम्स और बूच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने लेखांकन वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में कितनी राशि हस्तांतरित करने की मंजूरी दी?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.11 लाख करोड़ रुपए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लेखा वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2,10,874 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने को मंजूरी दी। यह निर्णय 22 मई 2024 को मुंबई में आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 608वीं बैठक के दौरान किया गया। अगला क्वेश्चन, 22 मई 2024 को वियतनाम के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्ति दी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो लैम को। वियतनाम की नेशनल असेंबली ने 22 मई 2024 को लैम को देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में मंजूरी दे दी। यह नियुक्ति लगभग 2 महीने पहले भ्रष्टाचार की कार्रवाई के बीच पूर्व राष्ट्रपति वो वान थुओंग के इस्तीफे के बाद हुई। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं? ऋषि सुनक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 4 जुलाई 2024 को आम चुनाव की तारीख निर्धारित करने की घोषणा की। 22 मई 2024 को सुनक ने महामहिम राजा चार्ल्स तृतीय के संसद को भंग करने का अनुरोध किया, जिन्होंने अनुरोध स्वीकार कर लिया। अगला क्वेश्चन, ऋषि सुनक ब्रिटेन में किस राजनीतिक दल के नेता हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंजर्वेटिव पार्टी के। अक्टूबर 2022 में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बनने के बाद सुनक पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में आम चुनाव में जनता का सामना करेंगे। अगला क्वेश्चन, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 मई को। अगला क्वेश्चन, आतंकवाद विरोधी दिवस किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी की। आतंकवाद विरोधी दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि का प्रतीक है, जिनकी 21 मई 1991 को श्री पेरम्बुदूर गांव चेन्नई के पास में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम LTTE के आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस IDB कब अपनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस IDB प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। यह 22 मई 1992 को जैविक विविधता पर कन्वेंशन CBD को अपनाने की याद दिलाता है। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस 2024 का विषय क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योजना का हिस्सा बने। क्या था? योजना का हिस्सा बने। जैव विविधता दिवस 2024 का विषय योजना का हिस्सा बने है। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास मंत्रालय सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 39वां है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 TTDI 21 मई 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया गया है। TTDI 2024 पर भारत की रैंक सुधरकर 39वें स्थान पर पहुंच गई है, जो दक्षिण एशिया और निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, मई 2024 में किस घटना के कारण ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मृत्यु हो गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में।
तो 20 मई 2024 को अजरबैजान सीमा के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मौत हो गई। अगला क्वेश्चन, 20 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कितना मतदान हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 57.51%। लोकसभा चुनाव का 5वां चरण 20 मई 2024 को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 49 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 57.51% मतदान के साथ संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन, 5वें चरण में किस राज्य में सबसे कम मतदान हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। तो 5वें चरण में महाराष्ट्र में 49.01% राज्य में सबसे कम मतदान हुआ। अगला क्वेश्चन, पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में किसने इतिहास रचा? तो किसने इतिहास रचा है? ऑप्शन नंबर बी, गोपी थोटाकुरा ने। किसने जीता? गोपी थोटाकुरा ने। आंध्र प्रदेश के गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन पर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और दूसरे भारतीय बने। अगला क्वेश्चन, 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। पिछले भारतीय अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय नागरिक थे। अगला क्वेश्चन, थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सात्विक साईराज डंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। सात्विक साईराज डंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 19 मई 2024 को थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब जीता। अगला क्वेश्चन, एलओडी कप 2024 में महिलाओं की 52 किलोग्राम वर्ग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निखत जरीन ने। किसने जीता? ये जीता निखत जरीन ने। निखत जरीन ने महिलाओं के 52 किग्रा वर्ग में कजाकिस्तान की जजीरा उरागबाएवा को 5-0 से हराकर जीत हासिल की। अगला क्वेश्चन, एलओडी कप 2024 में महिलाओं की 48 किग्रा वर्ग मुक्केबाज में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता 48 किलो वर्ग भाग में ये किसने जीता? मीनाक्षी ने। ऑप्शन नंबर सी, मीनाक्षी ने। मीनाक्षी ने महिलाओं के 48 किग्रा वर्ग में उज्बेकिस्तान की रहमोनोवा सैदासोन और 4-1 से हराकर जीत हासिल की। अगला क्वेश्चन, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 मई को। तो मधुमक्खियों और अन्य परागणकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मई 2024 को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मानसून आमतौर पर एक साल में मई के अंत जून के पहले सप्ताह में केरल में स्थापित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD का अनुमान है कि दक्षिण पश्चिम मानसून इस महीने के अंत मई 2024 में केरल पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन, किस निर्देशक की फिल्म मंथन 18 मई 2024 को कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होने वाली है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्याम बेनेगल। कौन सी? श्याम बेनेगल।
वर्गीज कुरियन के दुग्ध सहकारी आंदोलन से प्रेरित निर्देशक श्याम बेनेगल की फिल्म मंथन 18 मई 2024 को कांस फिल्म फेस्टिवल पर प्रदर्शित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिल्म मंथन का विषय क्या है? तो फिल्म मंथन का विषय क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध सहकारी आंदोलन। दुग्ध सहकारी आंदोलन। अगला क्वेश्चन, सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कब की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 जून 2024 को कुवैत के खिलाफ मैच के बाद। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज और वर्तमान राष्ट्रीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। उसका फाइनल मैच 6 जून को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में कुवैत के खिलाफ होगा। अगला क्वेश्चन, सुनील छेत्री के नाम भारतीय फुटबॉल में कौन सा महत्वपूर्ण मील का पत्थर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन, हम विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस WTISD कब मनाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 मई को। कब मनाते हैं? 17 मई को। विश्व दूरसंचार दिवस ITU की स्थापना और 1865 में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राम कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में 1969 ईस्वी से हर साल 17 मई को मनाया जाता है। विश्व सूचना समाज दिवस नवंबर 2005 में सूचना समाज और विश्व शिखर सम्मेलन के बाद स्थापित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ICT के महत्व और WSIS द्वारा उठाए गए संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मार्च 2006 से 17 मई को विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, इंडिया स्टिल्स 2024 इवेंट के विजेताओं के लिए अगला कदम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे लियोन फ्रांस में विश्व कौशल प्रतियोगिता की तैयारी के लिए शीर्ष उपयोग से प्रशिक्षकों के साथ प्रशिक्षण लेंगे। भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 15 मई 2024 को नई दिल्ली में शुरू हुई। विजेता सितंबर में लियोन फ्रांस में विश्व कौशल प्रतियोगिता की तैयारी के लिए शीर्ष उपयोग प्रशिक्षकों के साथ प्रशिक्षण लेंगे। अगला क्वेश्चन, 15 मई 2024 को सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंस वांग ने। तो किसने जीत दी? लॉरेंस वांग ने तो शपथ ली थी प्रधानमंत्री के रूप में, सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ये ली थी लॉरेंस वांग ने। किसने? लॉरेंस वांग। तो सिंगापुर के उपनेता लॉरेंस वांग ने 15 मई 2024 को देश के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 51 वर्षीय वांग ने 72 वर्षीय ही सन लुंग का स्थान लिया, जिन्होंने इन्होंने 2 दशकों के बाद पद छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन, विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनिका बत्रा। मनिका बत्रा विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली भारतीय महिला बनी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस दिवस को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 मई को। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया। यह उद्घोषणा न्यूयॉर्क में महासभा की 80वीं पूर्ण बैठक के दौरान हुई। अगला क्वेश्चन 1924 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे, जहां अभी क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के साथ पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में। वर्ष 2024 पेरिस में 1924 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ है। अगला क्वेश्चन कांस्य फिल्म महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस में। 77वां कांस्य फिल्म महोत्सव का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हर साल फ्रांस में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन किस संगठन ने विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर की स्मृति में रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहस्रावलोकन को शामिल किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को ने। अगला क्वेश्चन रामचरितमानस की रचना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोस्वामी तुलसीदास ने। अगला क्वेश्चन मेघालय के अमरोई में 13 मई से 26 मई तक उत्तराखंड सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण में भारतीय सेना के साथ किस देश की टुकड़ी भाग ले रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण 13 मई को उमरोई मेघालय में शुरू हुआ और 26 मई तक चलेगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य ने लोकसभा चुनाव के 7 चरण 4 तक अपने राज्य विधानसभा के लिए मतदान पूरा कर लिया है? तो पूरा कर लिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन 1 मई 2024 को हुए लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई 2024 को हुए लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान प्रतिशत 67.71% दर्ज किया गया। नौसेना और थल सेना राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। अगला क्वेश्चन भारत और ईरान के किस बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालीन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाबहार और सईद बेहेश्ती बंदरगाह। भारत और ईरान ने सहयोग बढ़ाने और चाबहार बंदरगाह को क्षेत्रीय और व्यापार परगना और कॉन्वेंटरी केंद्र बनाने के लिए शाहिद बेहिश्तो पोर्ट टर्मिनल के संचालन के लिए एक दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच संस्कृत का नया व्यापार मार्ग खुलेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान के मध्य और दक्षिण एशिया मध्य पूर्व।
ईरान और मध्यम से दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच चाबहार बंदरगाह ईरान और सिकंदर सिकदार वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमन सहरावत। क्या आएगा? अमन सहरावत। तो बी, अमन सहरावत। भारतीय पहलवान अमन सहरावत 2024 औसत अधिक भारतीय पहलवान अमन सहरावत 2024 पेरिस ओलंपिक खेल के क्वालिफाई करने के पहले भारतीय पुरुष पहचान बन गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमन सहरावत। क्या हो जाएगा? अमन सहरावत। अगला क्वेश्चन, अमन सहरावत ने ओलंपिक खेल के लिए किस श्रेणी में पेरिस कोटा हासिल किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षों की 57 किलोग्राम वैकेंसी। पुरुषों की 57 डिग्री फ्री स्टाइल अपने सहरावत ने इस्तांबुल तुर्की में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफाई में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में पेरिस कोटा हासिल किया है। अगला क्वेश्चन, 10 मई 2024 को पृथ्वी पर आए शक्तिशाली और तूफान का कारण क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कारण था ये? कोरोनल मास इजेक्शन CAM। अगला क्वेश्चन, कोरोनल मास इंजेक्शन CAM 10 मई की रात को एक असमान रूप से शक्तियों में कौन तूफान इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोरोनल मास इंजेक्शन CAM। अगला क्वेश्चन, कोरोनल मास इलेक्शन CAM 5 ईस्वी की रात को एक असामान्य रूप से शक्तिशाली और तूफान पृथ्वी से टकराए, जिससे ऑस्ट्रेलिया से लेकर ब्रिटेन तक भारतीय रोशनी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद में उल्लेखित और गतिविधि चक्र की अनुमानित आवृत्ति क्या है? अनुमानित आवृत्ति है ऑप्शन नंबर बी, 11वां है। अगला क्वेश्चन, प्रातः मई 2024 में विश्व रैपिड और फाइट मई 2024 में विश्व रैपिड और ब्लिट्ज पोलैंड शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नस कार्लसन ने।
अगला क्वेश्चन, मई 2024 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने सुपर बैट डेविस टूर्नामेंट में दुनिया के अंतर एवं फैसले कार्नवालिस? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर प्रज्ञानंद जी। भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद ने 11 मई 2024 को दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया। मातृ दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मातृ दिवस ऑप्शन नंबर बी, मई में दूसरा रविवार को। अगला क्वेश्चन, मातृ दिवस दुनिया भर के विभिन्न देशों में माताओं और मातृत्वों को सम्मानित करते हुए रविवार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अरविंद केजरीवाल के प्रवर्तन निदेशालय ने क्यों गिरफ्तार किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी की शराब नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अस्थायी जमानत दे दी। उन्हें मौजूदा आम चुनाव में प्रचार करने की अनुमति दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की शराब नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप के सिलसिले में 21 मार्च 2024 आदमी पार्टी आप के प्रमुख नेता केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अगला क्वेश्चन, फिलिस्तीन सदस्यता के संबंध में 10 मई को महासभा के प्रस्ताव का परिणाम हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाले के लिए फिलिस्तीन की योग्यता को स्वीकार करता है। संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने के लिए फिलिस्तीन की योग्यता और स्वीकार करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 मई को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए फिलिस्तीन प्रयास का समर्थन किया। सभ्यता ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इस मामले पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की। अगला क्वेश्चन, मई 2024 में चुनाव के बाद इसके अध्यक्ष के रूप में कौन उभरे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिलीप सांघानी। अगला क्वेश्चन, इसके दिलीप सांघानी के बारे में देख लेते हैं। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेर्स कोऑपरेटिव (EFK) इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेर्स कोऑपरेटिव (EFK) ने अपने निदेशक मंडल के रूप में 12वें RGB चुनाव आयोजित किए गए, जिसमें इसको सदन नई दिल्ली में 36,000 से अधिक सरकारी समितियों के सदस्यों को शामिल किया गया। दिलीप सांघानी इफ्को के अध्यक्ष के रूप में उभरे, जबकि बलवीर सिंह उपाध्यक्ष के रूप में उभरे। अगला क्वेश्चन, 9 मई 2024 को इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग
चंपाद 9 मई 2024 को इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एएम तकनीक के माध्यम से किस तरह रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीएसए इंजन का। पीएसए इंजन का। अगला क्वेश्चन PS4 इंजन है, तो PS4 क्या कैसे इंजन है। इसका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, PSA इंजन। परीक्षण किया गया इंजन PSLV ऊपरी चरण का तथा PSA इंजन था, जो पारंपरिक रूप से मशीनी और वेल्डिंग विधियों के माध्यम से निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल परिच्छेद में उल्लेखित कर चार धाम यात्रा का कहाँ मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो सर्दियों के दौरान यह कुछ महीने में बंद रखने के बाद बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई 2024 को फिर से खुल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र कितनी लोकसभा सीटों का योगदान देता है जिससे वह संसद के निचले सदन लोकसभा में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 48। लोकसभा में राष्ट्रपति का योगदान 48 लोकसभा सीटों के साथ महाराष्ट्र संसद भवन के निचले सदन में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। अगला क्वेश्चन, किस एयरलाइन के वरिष्ठ चालक दल के सदस्य 7 और 8 मई 2024 को अचानक सामूहिक बीमारी की छुट्टी पर चले गए, जिससे 70 से अधिक उड़ानें बाधित हो गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फायर इंडिया एक्सप्रेस। वरिष्ठ चालक दल के सदस्यों की सामूहिक बीमार छुट्टी के कारण 70 से अधिक उड़ानें रद्द या विलंब होने से एयर इंडिया एक्सप्रेस को एक बड़े व्यवधान का सामना करना पड़ा। अगला क्वेश्चन, व्लादिमीर पुतिन कब से रूस के राष्ट्रपति हैं। तो व्लादिमीर पुतिन ये हैं 1999 से, ऑप्शन नंबर बी। कब से, 1999 से। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 7 बड़ी 2024 को क्रेमलिन मॉस्को रूस में शामिल एक समारोह में अपने 5वें कार्यकाल के लिए शपथ ली। अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के दौरान किस राज्य में सबसे अधिक मतदान हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम में। तो 7 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान लगभग 64.58% था।
अगला क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मई को। 8 मई अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड सीक्रेट आंदोलन के सिद्धांतों का जश्न मनाने के लिए प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के लिए 8 मई की तारीख क्यों चुनी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह हेनरी ड्यूनेट का जन्मदिन है। तो यह हेनरी ड्यूनेट का जन्मदिन है। यह हेनरी ह्यूसेट का जन्मदिवस। तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि यह रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति IFA हेनरी डूनेट कौन है? तो हेनरी डूनेट कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डूनेट। इंटरनेशनल रोड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डूनेट इंटरनेशनल रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन, GST अपीलीय न्यायाधिकरण GST के पहले अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति सेनावृत संजय कुमार। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त संजय कुमार मिश्रा ने 6 मई 2024 को नई दिल्ली में निर्मला सीतारमण द्वारा GST अपीलीय न्यायाधिकरण GSTG के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य सचिव मिश्र को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खोज सह पहचान समिति की चयन प्रक्रिया के बाद GST के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पुरुषों को 4x100 मीटर रिले टीम में कौन से भारतीय एथलेटिक्स शामिल हैं? तो कौन से भारतीय एथलेटिक्स शामिल थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अनस याहिया, मोहम्मद अजमल, अरोकिया, राजीव और अमोज जैकब। अगला क्वेश्चन, मुंबई अनस हरियाणा, मोहम्मद अनस याहिया, मोहम्मद अजमल, अरोकिया, राजीव और अमोज जैकब पुरुषों की टीम जिसमें मोहम्मद अनस याहिया, मोहम्मद अजमल, अरोकिया, राजीव और अमोज जैकब शामिल थे, ने अपनी हिट में उपर्युक्त राज्य अमेरिका के पीछे रहकर दूसरा स्थान हासिल किया। अगला क्वेश्चन, अरेबियन ट्रैवल मार्केट क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यात्रा पेशेवरों और उपयोग जगत के नेताओं के लिए एक वैश्विक व्यापार शो। यात्रा पेशेवरों और उपयोग जगत के नेताओं के लिए एक वैश्विक व्यापार शो अरेबियन ट्रैवल मार्केट ATM 6 से 9 मई 2024 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर DWTC में हुआ। यह एक प्रमुख वैश्विक व्यापार शो है जो यात्रा पेशेवरों, उद्योग जगत के नेताओं और दूरदर्शी लोगों को एक साथ लाता है। अगला क्वेश्चन, मई 2024 में यूनिसेफ भारत के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करीना कपूर खान को। करीना कपूर खान को मई 2024 में यूनिसेफ भारत के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। वह बचपन के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता सहित बच्चों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने वाले यूनिसेफ भारत के मिशन का समर्थन करेंगी। अगला क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयोग ECI द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम IEVP में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 लोगों ने। तो नई दिल्ली में भारतीय चुनाव आयोग ECI द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम IEVP में 23 देशों के 75 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मई 2024 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने वैश्विक लोकतंत्र में भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला, स्वैच्छिक पंजीकरण और मतदान पर जोर दिया। साथ ही ECI ने जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से भागीदारी को बढ़ाया। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।